Hello student, this is question number 1 and question number 2 of exercise 6.2 class 9th mathematics NCERT. Question number 1 क्या है? In figure find the value of x and y then show that AB parallel to CD. x और y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद मुझे शो करना है कि AB CD के पैरेलल है। तो आपको दिखाई दे रहा है x plus 50 equal to 180 है ना? x plus 50 equal to 180 because लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर है, एक लाइन पर दूसरी लाइन होती है तो उन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ पर? 130 डिग्री। y इक्वल टू 130 डिग्री होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सिंस x इक्वल टू y, x y के इक्वल हो गया है ना, सो x इक्वल टू y, but these are interior alternate angles, so ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और जब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है नहीं? देन AB पैरेलल टू CD। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, नेम तो मैं लिखते नहीं, AB CD EF, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF and y is to z equal to, रेशियो दे रखा है y is to z equal to 3:7, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी। मैं सपोज कर लेता हूं यहाँ पे लेट ये एंगल जो है w है ना, y इक्वल टू w है, y इक्वल टू w क्यों है भाई? y इक्वल टू w इसलिए है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सुनो मेरी बात, लेट रेशो के हिसाब से सपोज कर लो ना मैं, है ना, y इक्वल टू में क्या सपोज कर लेता हूँ? 3m, और z इक्वल टू क्या सपोज कर लिया मैंने? 7m। ठीक है, एंड w प्लस z इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? इंटीरियर साइड एंगल, इंटीरियर साइड एंगल मैंने बताया था, कि इंटीरियर साइड एंगल्स का जो सम होता है जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर साइड एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। और w किसके इक्वल है? y के इक्वल है, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है? 3m है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 7m है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कितना हो जाता है? ये 10m इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से m की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है? 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आती है? y कितना? 3m, तो कितना हो जाएगा? 3 18 3 जा 54 डिग्री, और z की वैल्यू 18 7 जा 126 डिग्री। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ मुझे, AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल किसके है? CD के, और CD पैरेलल किसके है? EF के। देन AB किसके पैरेलल हो जाएगी? EF के पैरेलल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, AB किसके पैरेलल हो जाएगी? EF के पैरेलल हो जाएगी, और ये तो x एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? Z के इक्वल हो जाएगा। देन x इक्वल टू z, क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देन x इक्वल टू 126 डिग्री। आंसर तो इजी क्वेश्चन था, है ना? Yes, this is question number 3. In figure, if AB parallel to CD, EF perpendicular on CD, अगर EF perpendicular on CD है तो ये कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल GED यानी कि कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का दिया है मुझे? 126 डिग्री का। फाइंड AGE, AGE कौन सा एंगल है? AGE, ये वाला एंगल। अच्छा,
ये वाला एंगल फाइंड करना, तो एक बात बताओ AGE, अब जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट हो गए ना, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GEB, क्यों इक्वल है भाई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो सीधी सी बात है एंगल AGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिल्कुल 126 डिग्री आ जाएगी। और मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल GEF फाइंड करना है, एंगल GEF इक्वल टू, अभी कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 126 डिग्री का, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरा, मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। एंगल FGE और फाइंड करना है मुझे, FG ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब FGE की मैं बात करूं तो जैसे एक बात बताओ, ये कितने डिग्री का मेरा एंगल आया, 36 डिग्री का, 36 डिग्री का एंगल आया है ना। और ये कितने डिग्री का एंगल है भाई, जब ये 90 का, तो सीधी सी बात है ये भी 90 डिग्री का होगा, होगा नहीं होगा, तो यानी कि एंगल FGE इक्वल टू, अब जब ये वाला मेरा 90 का हो गया तो ये दोनों कितने के बचे, मेरे 90 की तो बचे भाई, टोटल सम कितना होता है 180 का होता है ना। अब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी दो जो बचे वो कितने के बचे, 90 के बचे। 90 में से एक 36 का है, तो मैं 90 में से अगर 36 माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना दूसरा एंगल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का। हाँ ठीक है, 54 डिग्री आंसर। तो इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराता हूँ। ओके।